वेलकम टू फिन एड लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे LIC के जीवन लाभ टेबल नंबर 936 के बारे में। यह प्लान बच्चों की मैरिज, एजुकेशन और लाइफ के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए एक आइडियल प्लान है। ये नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी कि बीमा धारक को चुने हुए पॉलिसी पीरियड से कम पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह एक विथ प्रॉफिट प्लान है, यानी LIC अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार वेस्टेड सिंपल रिवेशनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में बीमा धारक के साथ शेयर करेगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी लेने के लिए आवश्यक मापदंड के लिए। इस पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम एज 8 इयर्स और मैक्सिमम 59 इयर्स होना चाहिए। इसका मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख और मैक्सिमम इसका कोई लिमिट नहीं है। मैच्योरिटी एज 75 इयर्स है। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। मोड ऑफ रिबेट, अगर आप ईयरली मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपको 2% का रिबेट मिलेगा। अगर आप हाफ ईयरली मोड सेलेक्ट करते हैं तो 1% का प्रीमियम का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर क्वार्टरली एंड मंथली ले रहे हैं तो उस पर कोई रिबेट नहीं है। टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। अगर आप 25 इयर्स का टर्म सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम 16 साल जमा करना पड़ेगा, यानी 9 साल आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। 9 साल का जो प्रीमियम है वो LIC द्वारा पे किया जाएगा। अगर आप 21 साल का टर्म सेलेक्ट करते हैं तो आपको 15 साल प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। अगर आप 16 साल का सिलेक्शन करते हैं तो आपको 10 साल प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। LIC जीवन लाभ योजना की मुख्य विशेषताएं। लोन फैसिलिटीज़, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है जो कि 2 साल पॉलिसी प्रीमियम के भुगतान के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल तक चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इनफोर्स पॉलिसी पर सरेंडर वैल्यू का 90% तक लोन मिलता है। पेड अप पॉलिसी पर सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन मिलता है। राइडर्स, राइडर का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इन राइडर को लेने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 राइडर उपलब्ध है। फर्स्ट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट्स राइडर। सेकंड, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। थर्ड, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। फोर्थ, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। फिफ्थ, प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर। अगर आप अपने बच्चों के नाम ले रहे हो तो ये राइडर यानी कि प्रीमियम वेब बेनिफिट राइडर जरूर ले, ताकि प्रीमियम पे करने वाले के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता न पड़ती है। बाकी राइडर का चुनाव आप अपने ज़रूरत या बजट के अनुसार कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड का समय पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान अगर क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा प्रीमियम मोड का चुनाव किया है। यदि आपने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड का चुनाव किया है तो अतिरिक्त समय 30 दिन का मिलता है। यदि मंथली पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो अतिरिक्त दिन 15 दिनों का समय मिलता है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है, और पॉलिसी होल्डर को जो मैच्योरिटी का पेमेंट होता है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो भुगतान होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। रिवाइवल पीरियड, रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। जो पॉलिसी बंद हो गई है और पेड अप बेसिस पर है उनको रिवाइव किया जा सकता है। यह रिवाइवल पॉलिसी बंद होने के 5 वर्ष के अंदर किया जा सकता है। पॉलिसी रिवाइव करने के लिए बकाया प्रीमियम और अगर उस पर कोई ब्याज है सरेंडर वैल्यू 2 साल या इससे अधिक समय तक के पूरी प्रीमियम के भुगतान करने के बाद पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी पॉलिसी सरेंडर करेंगे आपको फाइनेंशियली ज्यादा नुकसान होगा। पेड अप वैल्यू, अगर ग्रेस समय में भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है तो पॉलिसी बंद हो जाती है। अगर कम से कम 2 वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया है तो पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में बदल जाती है। अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट्स। मैच्योरिटी लाभ, अगर पॉलिसी धारक पूरे पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है और उसने मैच्योरिटी तक सभी प्रीमियम का भुगतान किया है तो मैच्योरिटी पर उसे बीमित रकम के साथ सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान किया जाता है। डेथ बेनिफिट, अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान होती है और उसने मृत्यु तक सभी प्रीमियम का भुगतान किया है तो उसके नॉमिनी को मृत्यु लाभ के रूप में मृत्यु पर मिलने वाले बीमित रकम यानी बीमे की रकम प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान हो जाता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू
समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स। मान लेते हैं मिस्टर एक्स का एज 30 साल है और यह जीवन लाभ पॉलिसी का चुनाव करते हैं और इनका पॉलिसी का सम एश्योर्ड है 5 लाख। उन्होंने पॉलिसी टर्म 25 साल का चुनाव किया, तो इनका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा 16 साल का, यानी कि 25 साल की जो टर्म है उनमें इनको सिर्फ 16 साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा और ये जो 9 साल है इनको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये LIC के द्वारा पे किया जाएगा। अगर मिस्टर एक्स ईयरली प्रीमियम का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम होगा 23,373 और यदि हाफ ईयरली प्रीमियम मोड का चुनाव करते हैं तो उनका प्रीमियम होगा 11,806 और यदि क्वार्टरली प्रीमियम मोड का चुनाव करते हैं तो उनका प्रीमियम होगा 5,962 और यदि मंथली प्रीमियम मोड का चुनाव करते हैं तो उनका प्रीमियम होगा 1,988। पहले साल का प्रीमियम इससे कुछ ज़्यादा हो सकता है GST की वजह से। इस तरह 16 साल में मिस्टर एक्स 3,74,483 रुपया प्रीमियम के रूप में भरेंगे। पहले बात करते हैं मैच्योरिटी के बारे में। जब पॉलिसी के 25 साल पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी के मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर एक्स को पॉलिसी का भुगतान कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 5,87,500, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000। इस तरह टोटल 13,12,500 रुपये मिलेगा मिस्टर एक्स को मैच्योरिटी पूरा होने पर। यानी कि मिस्टर एक्स टोटल प्रीमियम पेड किए 3,74,483 और उनको मिला 13,12,500 मैच्योरिटी पूरा होने पर। इसके साथ साथ मिस्टर एक्स ने टैक्स सेविंग किया 1,16,304। एग्जाम्पल फॉर डेथ बेनिफिट्स। पॉलिसी लेने के बाद अगर मिस्टर एक्स को कोई अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। पॉलिसी लेने के दिन से लेकर पॉलिसी पीरियड के बीच कभी भी मिस्टर एक्स को कुछ होता है तो जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख रुपया है वो तो मिलेगा ही, साथ में बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। इस बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने समय तक चली है। पॉलिसी जितना ज़्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर एक्स 10 साल पॉलिसी का भुगतान किए, भुगतान करने के बाद इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो उनके नॉमिनी को टोटल अमाउंट मिलेगा 7,80,000। अगर उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर लिया है और किसी दुर्घटना में उनकी डेथ हो जाती है तो उनको परिवार को एडिशनली 5 लाख मिलेगा, जिसको मिलाकर टोटल होगा 12,80,000। मैच्योरिटी बेनिफिट ऑफ चाइल्ड लाइफ। मान लेते हैं बच्चे के केस में अगर बच्चे का एज 8 साल है और प्रपोजल यानी माता पिता का एज जो उसका प्रपोजल है 30 साल है, सम एश्योर्ड सेम है 5 लाख, टर्म 25 साल का सिलेक्ट किया है और प्रीमियम पेइंग टर्म है 16 साल। इसमें भी आपको 16 साल प्रीमियम पेड करना है और 9 साल आपको प्रीमियम पेड करने की जरूरत नहीं है। ये 9 साल का प्रीमियम LIC के द्वारा पेड किया जाएगा, आपको रिलैक्स करना है। इस तरह मिस्टर एक्स ने अपने बच्चे के नाम पर जो पॉलिसी लिया था तो उसका ईयरली प्रीमियम होगा 22,158। अगर हाफ ईयरली मोड का चुनाव करते हैं तो प्रीमियम होगा 11,195। अगर क्वार्टरली मोड का चुनाव करते हैं तो प्रीमियम होगा 5,655। अगर मंथली बेसिस पर उनका चुनाव करते हैं तो 1,885 होगा। इस तरह मैच्योरिटी पूरा होने पर टोटल रिसीव अमाउंट होगा 13,12,500। यानी कि मिस्टर एक्स ने अपने बच्चे के नाम पर जो पॉलिसी लिया था तो टोटल प्रीमियम पेड किया 3,55,015 रुपया और उनको टोटल मिला मैच्योरिटी पूरा होने पर 13,12,500। इसके साथ साथ उन्होंने 1,10,256 का टैक्स सेविंग भी किया। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर बच्चे की माता पिता की मौत हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। अगर मान लेते हैं बच्चे की उम्र 8 साल है और बच्चे के माता या पिता जो प्रपोजल है यानी उनके पिता का एज 30 साल है, सम एश्योर्ड सेम 5 लाख है, टर्म 25 साल का चुनाव किया और पेइंग टर्म होगा 16 साल। अगर मान लेते हैं कि 5 साल प्रीमियम पेड करने के बाद बच्चे के पिता का देहांत हो जाता है और उन्होंने प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर का चुनाव किया है तो उस केस में पूरा प्रीमियम माफ हो जाएगा और बच्चे को मैच्योरिटी पूरा होने पर यानी 25 साल पूरा होने पर 13,12,500 रुपये मिलेगा। यानी बच्चे के पिता ने सिर्फ 5 साल ही प्रीमियम जमा किया और 5 साल के बाद उनका देहांत हो गया तो ये पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी 25 साल तक बिना प्रीमियम पे किए हुए पूरा प्रीमियम माफ हो जाता है। इस तरह जैसे ही 25 साल पूरा होगा तो बच्चे को 13,12,500 का मैच्योरिटी भुगतान होगा। हमें उम्मीद है आपको LIC का जीवन लाभ प्लान नंबर 936 समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।